डेटा विजुलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि आजकल जो ज़माना है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी नहीं रहा। आजकल जो ज़माना है वो डेटा बैंक है। डेटा बैंकिंग मतलब डेटा को जितना से ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते हैं, जितना डेटा आपके पास होगा उतना ज़्यादा आप एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग पावर अपनी बढ़ा सकते हैं। आजकल पूरे दुनिया के आप बिज़नेस को उठा लीजिए, सारे के सारे बिज़नेस डेटा के ऊपर आधारित हैं। जितना उनके पास डेटा का कलेक्शन है उसी हिसाब से वो उसको एनालाइज करके अपने कंपनी के हित में डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा का कलेक्शन और उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका एनालिसिस। तो डेटा विजुलाइजेशन में होता क्या है कि हमारे पास जब टेक्स्ट फॉर्म में डेटा हो या टेबलर फॉर्म में डेटा हो, उसको एनालाइज करके उसका रिजल्ट निकालने में हमें बहुत टाइम लगता है ना। तो अगर मेरे पास वही डेटा विजुअल फॉर्म में हो कि मतलब वो ग्राफ के थ्रू मुझे दिख रहा है, बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है उसका एनालिसिस करना। जैसे कि आजकल आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, उसमें दोनों टीमों के बीच में क्या डिफरेंस रहा पर्टिकुलर ओवर में, वो आप आसानी से समझ सकते हैं जब आपको वो ग्राफ दिखाया जाता है, उनके रन्स का लाइन ग्राफ दिखाया जाता है। तो आप लोग उसके आसानी से तुरंत बोल देते हैं कि हाँ इस ओवर में ये आगे था, इस ओवर में ये आगे था। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए और उसके तुरंत डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास डेटा को विजुअल फॉर्म में होना बहुत आवश्यक है। और जो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि अपने जो डेटा का कलेक्शन है हम उसको विजुअल फॉर्म में कैसे लेकर आएँ, है ना। तो डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन का ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि चार्ट, ग्राफ या मैप के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन में अगर हम देखें, डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू द ग्राफिकल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स। ठीक है, तो ये तो हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन है क्या। तो अब यही डेटा विजुअलाइजेशन देखने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग पाई प्लॉट के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। पाई प्लॉट का प्रयोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम पाई प्लॉट का प्रयोग पाइथन में कर सकते हैं। पाई प्लॉट के प्रयोग से डेटा को किस प्रकार विजुअलाइज किया जाता है, हम ये भी हम लोग सीखेंगे। किस प्रकार से हम अपने डेटा को विजुअलाइज करें, उसकी प्रोग्रामिंग करके भी सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। पाई प्लॉट के लिए एक आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको अपने पाइथन में। अगर आप पाइथन आइडियली यूज़ कर रहे हैं तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप लोग एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये इनबिल्ट आता है। एनाकोंडा में आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चूंकि मैं आपको यहाँ पर आईडीएलई का प्रयोग सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, तो उसमें हमें पाई प्लॉट के लिए मैटप्लॉटलिब को पिप इंस्टॉल के द्वारा इंस्टॉल करना कंपलसरी है। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब क्या है कि पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें 2D ग्राफिक्स को दर्शाने के लिए ढेर सारे फंक्शंस होते हैं पाई प्लॉट के अंदर। और पाइथन की हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी हम कह सकते हैं इसको, मैटप्लॉटलिब को। और इसमें कई सारे नेम्ड कलेक्शंस हैं जिनमें ढेर सारे मेथड्स होते हैं, और इनमें से एक नेम्ड कलेक्शन है आपका पाई प्लॉट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मैटप्लॉटलिब का एक ही मॉड्यूल पढ़ेंगे, पाई प्लॉट। क्लियर है? तो पाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब के अंतर्गत मेथड्स का एक कलेक्शन है जिसकी सहायता से हम लोग 2D प्लॉटिंग आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मैटप्लॉटलिब को हम कैसे इंस्टॉल करें और कैसे उसको इंपोर्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका जहाँ पाइथन इंस्टॉल्ड होता है ना, जहाँ पाइथन इंस्टॉल होता है वहाँ पर एक स्क्रिप्ट्स नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर आपका पिप कमांड होता है, वहाँ से रन कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टॉल करते समय अपने पाथ को सेट कर रखा है, इंस्टॉल करते समय आपको ध्यान होगा, जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वो एक पाथ को सेट करने के लिए एक चेक लगवाता है आपसे। अगर वो चेकड है तो आपका पिप कमांड वहाँ से भी चल जाएगा जहाँ आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। तो मेरे में चूँकि वो पाइथन मतलब सेट था एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसलिए मेरा पिप इंस्टॉल यहीं से चल गया। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करने पर, ये नेट से कनेक्टेड होने पर मेरा ये मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर दिया। देखिए इंस्टॉलेशन के पूरे कमांड्स यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। मेन आपको सिर्फ ये प्ले करना है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और उस जगह से ये पिप चलेगा जहाँ से आपका पिप फायर होता है। अब वो आपका अगर पाथ सेट है तो डायरेक्ट चल जाएगा जैसे मैंने चला के रखा हुआ है। अगर नहीं सेट है तो आपको स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर ये पाथ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे किया जाता है। तो आगे बढ़े, इस तरीके से हम लोग मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमारा काम है उसको मैटप्लॉटलिब को और उसकी पाई प्लॉट की जो लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट कैसे करें हम लोग। क्षमा करें, ये मोबाइल बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने इसकी आवाज़ कम की।
हाँ, पाईप्लॉट को इंपोर्ट करने के लिए आपको पाइथन में चलाना पड़ेगा कमांड इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot, या एक ये भी तरीका है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज pl। तो ये आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको लाइब्रेरीज पढ़ाई थी, ऐसा करने से आपको पूरा लिखना पड़ेगा पाईप्लॉट डॉट जो भी फंक्शन कॉल करना है, और इसको लिखने से क्या लिखना पड़ेगा pl डॉट जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है। तो हम ये एक आलिया नेम तैयार कर लेते हैं, इसके साथ डॉट लगा के हम किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा नंपाई के बारे में जानना होगा। नंपाई के लिए हालांकि मैं वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन इसमें एक स्लाइड में इसकी जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ। न्यूमेरिक पाइथन, जिसके द्वारा हम एरेज तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पाई प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें हमें एक सीक्वेंस पास करना पड़ता है, चाहे तो लिस्ट के फॉर्म में या एरे के फॉर्म में। तो कहीं कहीं एरे यूज़ होगा, तो उसके लिए हम लोग एनपी फंक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं, नंपाई फंक्शन को थोड़ा सा जान लेते हैं, नंपाई कैसे यूज़ करेंगे। नंपाई को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने से पहले नंपाई को आपको वही पिप इंस्टॉल नंपाई करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत आसान है। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी किया। अब एनपी के थ्रू देखिए मैं किस तरीके से एरे बना सकता हूँ। इस जगह पर आप ध्यान दीजिए, एक पेन पिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट बनाई है मैंने 1 2 3 4 करके, और a1 इक्वल टू मैंने एक एरे बना रहा हूँ एनपी का प्रयोग करके। एनपी हमारा इसका निक नेम है नंपाई का, ये देखिए। तो एनपी डॉट एरे, और इसमें मैंने लिस्ट को पास कर दिया। तो लिस्ट को प्रिंट करते समय देखिए इस तरीके से लिस्ट दिखती है, लेकिन एरे को प्रिंट करते समय देखिए यहाँ पर कॉमास नहीं आ रहे, इट मीन्स दिस इज काइंड ऑफ एरे। अब हम इस एरे को भी पास कर सकते हैं। एरे को जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए वो एरे करके यहाँ पर एक लिखा होता है, यहाँ पर इसके आगे एक वर्ड लिखा होता है, तब ये एरे आपको दिखाई देता है। इट मीन्स माई लिस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एरे। इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट वगैरह को हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया हाउ नंपाई इज यूज्ड, ठीक है। इसका कंप्लीट चैप्टर और जो आईपी में है और इसका वीडियो मैं आपको अलग से थोड़े दिनों बाद ज़रूर डालूंगा, क्योंकि वो मेरा आईपी और सीएस का पूरा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना होगा। तो अब हम आते हैं बेसिक सिंपल प्लॉटिंग पे कि प्लॉटिंग कैसे करें। तो कंपाइल डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है, जिसमें हम चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। तो पाईप्लॉट का प्रयोग करके आप ग्राफ और चार्ट बना सकते हैं। तो चार्ट का अगर हमें अध्ययन करना तो हम ये देखते हैं कि निम्न प्रकार के चार्ट हमारे सिलेबस में हैं, जो कि हमको सीएस और आईपी में पढ़ने हैं, है ना। लाइन, बार और पाई, ये 3 चार्ट हमें बनाने हैं सीएस में, और आईपी में बनाना है हमको स्कैटर प्लॉट, लेकिन इसमें हमको पाई चार्ट नहीं बनाना। आईपी में पाई चार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसमें चारों चीज़ें सिखा दी हैं आपको, जो आपके सिलेबस में हो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि 2 वीडियो बनाना ठीक नहीं था। एक वीडियो में ही मैंने सारा कंपाइल करके रख दिया हुआ है। बहुत आसान है, सिर्फ हमको फंक्शंस यूज़ करने हैं, बाकी का इसमें हमको पेन लेके खींचना नहीं है, कोई भी चार्ट बनाना नहीं है। हमारे पास डेटा है, डेटा को हमको बस पास करना है फंक्शन में, और फंक्शन खुद ही ये चार्ट आपके सामने इस तरीके से अलग अलग चार्ट मतलब शो कर देगा। तो ये लाइन चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये पाई चार्ट है और ये स्कैटर्ड चार्ट है। तो आइए इनके बारे में सीखते हैं कि एक एक करके इनको हम कैसे बनाएं। तो सबसे सिंपल हम लोग बनाना शुरू करते हैं लाइन चार्ट से। लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट एक प्रकार का चार्ट होता है जो कि डेटा पॉइंट्स को सीरीज में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है, जिन्हें हम मार्कर्स कहते हैं। और ये मार्कर्स एक सीधी रेखा में जुड़ जाते हैं, मतलब, है ना। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एक इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब.pyplot एज pl, a इक्वल टू लिया 1 2 3 4 और b इक्वल टू लिया 2 4 6 8। हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि a को हम दिखाएंगे x एक्सिस पे और b को दिखाएंगे हम y एक्सिस पे, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा x एक्सिस पे और इसको दिखाऊंगा मैं y एक्सिस पे। तो इसके द्वारा जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना होता है। यहाँ पर क्या कॉल करना होता है? फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है प्लॉट। इसके थ्रू एक लाइन बन जाती है। अब आप इसको ज़रा एनालाइज करें। x एक्सिस पे जब वैल्यू 1 है तो y एक्सिस पे वैल्यू 2, जब x पे 2 है तो y पे 4, जब x पे 3 है तो y पे 6, x पे 4 है तो y पे 8। तो सीधी सी बात है, ये एक सीधी लाइन बनाएगा। यहाँ पर आप गौर करिए, देखिए 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 और 4 पे 8, ऐसे करके ये लाइन बना रहा है। इट मीन्स ये एक सीधी रेखा तैयार करेगा। एक सीधी रेखा तैयार करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से पास करने होंगे। तो यह है प्लॉट फंक्शन में पास किए गए दो हमारे एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू रहनी है, एक वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू रहनी है। तो जब मैं ये प्लॉट फंक्शन को रन कर देता हूँ तो इस तरीके से एक लाइन हमारे सामने दिखती है ना, कि हमारा ये प्लॉटिंग हो चुकी है। अगर ये मैसेज नहीं आया तो समझिए प्लॉटिंग नहीं बनी। अब प्लॉट बन तो गया,
उसको डिस्प्ले कैसे करें, उसके लिए आपको फंक्शन कॉल करना पड़ता है pl.show। तो आइए इस प्रोग्राम को छोटा सा एक बनाकर देखते हैं। मैंने अपना पाइथन ओपन किया, पाइथन आइडियली खोला। अब चाहे तो आप इसका प्रोग्राम बना दीजिए, चाहे आप यहीं कमांड विंडो पर रन कर लीजिए। चलिए यहीं रन करते हैं। हमने a इक्वल टू किया, एक अपनी लिस्ट बना दीजिए 2, 4, 6, 8 और b इक्वल टू यहीं पर रख लीजिए। चाहे तो आप दो का मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इनमें, तो वही बात हो जाएगी। तो 4, 8, 12, 16 है ना। अब इसके बाद हमने किया import matplotlib.py plot एज pl, सॉरी स्पेस के साथ एज pl। ये देखिए इंपोर्ट होने में थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद अब हमको क्या करना है, pl.plot और उसमें आपने पास किया a, b। ये देखिए प्लॉटिंग हो गई, ये मैसेज आ गया, इसका मतलब प्लॉटिंग हो गई। अब इसको शो करना है कि जो मेरा प्लॉट बना है वो मुझे शो करना है। तो मैंने किया शो को कॉल इस तरीके से। ये देखिए ये एक सीधी लाइन बन गई है ना। सीधी लाइन बनाने के लिए ये हो गया। अब अगर इसी में मैं कहूँ, यहीं पर हम थोड़ा सा वो करते हैं कि आपका मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स का गेम चल रहा है ना। इंडिया ने इस ओवर में इतने रन बनाए, तो हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं वेरिएबल्स ओवर इक्वल टू, इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, पहला ओवर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ना, और छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये 10 ओवर का हम शुरू के मतलब एनालिसिस ले लेते हैं। अब ये बताते हैं कि इंडिया ने रन कितने बनाए, तो हमने रन इक्वल टू लिया। पहले ओवर में इसने बनाए मान लो 4 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, तीसरे में 12, चौथे में फिर 4, फिर इसने बनाए 19 रन है ना, फिर इसने बनाए 11 रन, फिर बनाए 2 रन, अगला मेडन चला गया। अब देखिए कितने रन ओवर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी 2 ओवर और बाकी हैं, तो एक में इसने फिर से 9 बनाए, एक में 7 बनाए। इस तरीके से ये ओवर हो गए। अब आप समझ रहे होंगे, जो क्रिकेट देखते हैं उसको आराम से समझ रहे होंगे। अब मुझे क्या करना है, pl.plot करना है और इसमें पास कर देना है ओवर कॉमा रन को। ठीक है, ये दो एक्स एक्सेस पे ओवर आएंगे और वाई एक्सेस पे रन आएगा। प्लॉटिंग हो गई। अब मुझे करना है pl.show। ये देखिए, ये आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि किस ओवर में कितने रन बने। और इस तरीके से ये जो आपके पॉइंट दिख रहे हैं ना, जहां पर आपके ये पॉइंट ब्रेक हो रहे हैं, दीज आर नोन एज मार्कर्स। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मार्कर कहते हैं। अब यहीं पर अगर आपको एक और प्लॉटिंग करनी हो कि हम ये ओवर यहीं पर ये वाले ले लेते हैं, सॉरी इसको आया नहीं। अच्छा, पहले हमको ये प्लॉट बंद करना पड़ेगा। ये प्लॉट बंद किया, ये रन हो रहा था ना, ये मैंने ओवर यहाँ पर लिया। फिर मैंने कहा कि इंडिया ने कितने रन बनाए। चलिए इंडिया के लिए मैंने ये पूरा का पूरा, अच्छा ऊपर वाले उठा लेते हैं। ये इंडिया की बैटिंग हो गई, जो मैंने रन वाला था ना, इसमें मैं कर देता हूँ इंडिया। उसके बाद NZ, न्यूजीलैंड ने कितने बनाए, चलिए ये देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के रन थे यहाँ पर मान लो पहले ओवर में 2, 5, 19, 3, 7, 9, कितने हो गए, 3, 3, 6, अभी 4 और दिन हैं। चलिए 12, 4, 5, 4, 4, 8 और 1 4, 4, 8 और 1 9, एक और बना लेते हैं। अगले ओवर में बनाए इसने 10 रन, इस तरीके से बनाए। ये न्यूजीलैंड का रन हो गया। ठीक है, अब मुझे दोनों एक साथ दिखाने, दोनों का कंपैरिजन दिखाना है एक साथ, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लॉटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। इसमें लेयर वाइज प्लॉटिंग होती है। सबसे पहले हमने pl.plot किया, pl.plot, इसमें पास कर दिया मैंने ओवर कॉमा सबसे पहले इंडिया का प्लॉट। फिर मैंने pl. इसी में किया प्लॉट और इसमें पास किया ओवर और न्यूजीलैंड के लिए NZ जो वेरिएबल लिया था, इसको पास किया। अब मेरे दोनों प्लॉट हो गए, है ना, यानी 2 लेयर बन गई होगी इसमें। अब मैं करूँगा pl.show। तो ये देखिए आपको दोनों को कंपैरिजन आ गया। तो जो क्रिकेट में आप कमेंट्री देखते समय आप देखते होंगे कि किस तरीके से वो लोग ग्राफ बनाते हैं, उनके पास भी इस तरीके के फंक्शंस मतलब अवेलेबल हैं और वो इस तरीके से ही प्लॉटिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गया होगा कि हम एक ही चीज़ में 2-2 प्लॉट कैसे लेकर आए थे, 2-2 लाइंस कैसे लेकर आ जाते हैं। तो अभी इसमें आगे हम अभी और बढ़ते हैं, पहले हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये प्लॉट फंक्शन तो समझ में आ गया होगा कि ये अभी तक क्या कर रहा है ना। आगे आप जाकर देखेंगे तो मैंने वही एग्जांपल लेकर रखा हुआ। हाँ, इसमें एक नई चीज़ ऐड की है कि एक्स लेवल और वाई लेवल, मतलब यहाँ पर देखिए
यहाँ ओवर प्रिंट होकर आ रहा है और यहाँ पर रन प्रिंट होकर आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सॉरी, ये यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए जो हमारे वो दिए हुए थे ना ये रन्स, तो इसमें मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, प्लॉट pl डॉट एक्स लेवल LABEL एक्स लेवल, और इसमें रखना है मुझे ओवर, और pl डॉट वाई लेवल, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से बड़ा कर लूँ तो दिखेगा, हाँ वाई लेवल, और इसमें मुझे करना है रन और रन्स, ये रखा, दोनों लेवल मेरे सेट हो गए। इसके बाद मैं प्लॉटिंग करूँगा ओवर इंडिया की, फिर मैं प्लॉटिंग करूँगा न्यूजीलैंड की, उसके बाद मैं इसको शो करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ओवर भी दिखने लग गया और रन्स भी दिखने लग गया, मतलब हमारे लेवल जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके नाम भी पड़ गए। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस प्रकार नाम देना ये भी आप समझ गए हैं। ये दो फंक्शन यूज होते हैं, एक्स लेवल और वाई लेवल। तो आगे बढ़ते हैं। ये है कलर देना, जैसे मान लीजिए मुझे कलर चेंज करने हो तो इनके कलर कैसे दें। कलर के जो कुछ कलर के नाम होते हैं ना, उनके लिए हमारे कैरेक्टर्स फिक्स हैं, जैसे ब्लू के लिए B, ग्रीन के लिए G, R, C, M, Y, ब्लैक के लिए K और वाइट के लिए W। ठीक है, तो हम ये कलर भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर आ रहे थे, आपने देखा होगा यहाँ पर क्या आ रहे थे, आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स आ रहे थे। मैं यहाँ पर कलर चेंज चाहे तो चेंज कर सकता हूँ। सिंपली क्या करना है मुझे, जब मैं ये प्लॉटिंग कर रहा हूँ, जैसे इसकी प्लॉटिंग की, इसके लिए मैंने कलर दे दिया ब्लू, तो ब्लू के लिए है हमारा B, और दूसरी प्लॉटिंग की इसके लिए मैं दे देता हूँ रेड, तो इसके लिए सिर्फ कॉमा करके आपको क्या देना है, R। आप देखिए R भी दे सकते हैं और कलर इक्वल टू R भी दे सकते हैं, ये भी देखिए दोनों ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, शो करना है, PL डॉट शो, ये देखिए कलर चेंज हो गए यहाँ पर, है ना। और इस बार प्लॉटिंग में मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेवल के नाम नहीं दिए, तो देखिए यहाँ पर प्लॉटिंग में नाम नहीं आ रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, कलर देने का एक और बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर फोटोशॉप है या इस तरीके से कुछ भी है, आप फोटोशॉप खोलिए और फोटोशॉप में कलर पिकर होता है एक, है ना। कलर पिकर कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। फोटोशॉप खुल जाए, ये देखिए, इसको खोलिए आप, यहाँ से ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कलर दिया हुआ है। आप पहले अपना कलर सेट कर लो, आपको कौन सा कलर चाहिए। बढ़िया सा कलर एक चूज़ कर लेते हैं। चलिए ये यहाँ से ये इस तरीके, ये ब्लू कलर ये वाला लिया, या आप थोड़ा, क्योंकि ब्लू तो उसमें था, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये पिंक वाला, है ना। इसका ये मैंने कलर कॉपी किया, ये वाला कलर कोड कहलाता है ये, इसको मैंने कलर को कॉपी किया। और यहाँ पर आकर जो ये कलर दे रहा हूँ ना, कलर इक्वल टू, इसके लिए मैं कलर इक्वल टू कर दूंगा हैश के साथ। पहले हैश टाइप करूंगा, क्योंकि उधर से मैंने सिर्फ कलर का कोड लिया था ना, ये कलर का कोड दे दिया। अब दूसरा कलर मैं इंडिया के लिए चूज़ कर लेता हूँ। इंडिया के लिए मान लीजिए मैंने कलर दिया ये रेड टाइप का कुछ, ये वाला पिंक दिया है ना, और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने जाकर इंडिया के लिए, कहाँ गया इंडिया, ये इसके इंडिया के लिए मैंने, सॉरी पहले इसको हटा दीजिए, पहले ये इसका कलर पहले प्लॉट कर दीजिए और फिर इंडिया के लिए लीजिए और यहाँ पर ये कलर कोड दे दीजिए हैश के साथ, हैश के साथ ये कलर कोड दे दिया और इसको मैंने एंटर किया, तो ये देखिए प्लॉटिंग हो गई। अब मैं PL डॉट शो करूँगा तो देखिए वो कलर जो मैंने चूज़ किए थे वो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग कलर चूज़ किए थे, वो कलर अब मिल रहे हैं। तो हम कलर को, अगर जो हमें कलर के नाम याद हैं तब तो हम डायरेक्ट ऐसे ये वाले पास कर देंगे, लेकिन बहुत सारे कलर के नाम नहीं होते। आप इसमें कैसे कहेंगे कि मेरा वाला रेड, रेड कलर में ढेर सारे शेड होते हैं, 256 शेड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं। तो बेहतर है कि आपको कलर स्पेसिफिक देना है तो आप फोटोशॉप से कलर पिकर से लेकर आ जाइए, और अगर आपको ज़्यादा कलर के साथ नहीं खेलना है तो आप ये वाले कोड इसमें दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो भी मतलब सुटेबल लगे आप उसको यूज़ करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज करना आप लोग समझ गए। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये कैसे लेकर आए इस तरीके का ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर हमने NP में A रेंज फंक्शन लिया है जिसको 0 से लेकर 10 तक ले रहे हैं और इंटरवल रखा है 0.01, यानी कि यहाँ पर 100 वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए इसको करके देखते हैं, मज़ा आएगा इसको करने में।
यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले numpy को इंपोर्ट किया इन्होंने, क्या किया, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। इसके बाद इन्होंने किया है numpy के बाद कि एक इन्होंने x बनाया है, कोई एक वो ले लेते हैं, मतलब एक लिस्ट, जिसमें लिस्ट बनेगी, np डॉट ए रेंज नाम का एक फंक्शन है जो लोअर लिमिट से अपर लिमिट -1 तक आपकी वैल्यूज़ लेकर जाएगा, और जो भी आप इंटरवल देंगे वहाँ तक की वैल्यूज़ को ये लेगा। तो हमने कहा कि इसमें 0 से लेकर 10 तक और 0.1 के इंटरवल से वैल्यूज़ को ये भर देगा। तो अब आप x में देखिए, अगर मैं x देखूँ तो इसमें इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई, है ना, इतनी सारी वैल्यूज़ x के लिए। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो अब इन x की वैल्यूज़ को हम पास करेंगे कॉस और साइन में। ये एक प्रकार से कह लीजिए रेडियंट के रूप में पास होंगी, साइन में और कॉस में, उनकी अपनी अलग कुछ वैल्यू आएगी। चलिए, तो हम a में रखवा लेते हैं np डॉट, np में कॉस नाम से एक फंक्शन होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम पास करेंगे x। तो a की अपनी अलग एक लिस्ट बन जाएगी, ये देखिए a की लिस्ट ये बन गई। ऐसे ही मैं b इक्वल टू पास करूंगा np डॉट साइन, और उसमें पास कर दूंगा x को, तो x के लिए ढेर सारी वैल्यूज b के लिए बन जाएंगी, ये देखिए b के लिए वैल्यूज बन गई। अब मुझे a और b के लिए प्लॉटिंग करनी, जहां पर x एक्सिस में होगी x की वैल्यू और y एक्सिस पे होगी a की वैल्यू, फिर दूसरे प्लॉट में होगी b की वैल्यू। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं एक प्लॉट, pl डॉट x लेवल सेट कर देता हूं, x लेवल है ना, x लेवल में मैं रखता हूं x, वैल्यू ऑफ x, और pl डॉट y में रखता हूं y लेवल, इसमें रख लेता हूं मैं साइन ऑब्लिक कॉस वैल्यू, है ना, साइन ऑब्लिक कॉस की वैल्यू। तो ये हमारे दो लेवल तैयार हो गए। इसके बाद मैंने pl डॉट प्लॉट किया और उसमें पास किया x कॉमा a को, कलर इसका रख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए रेड, है ना। ऐसे ही मैंने pl डॉट प्लॉट किया x कॉमा b को, प्लॉट में अब क्या पास किया मैंने, x कॉमा b को, और इसमें कलर में पास कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये मेरी प्लॉटिंग हो गई। अब मैं pl डॉट शो करूँगा, ये देखिए ये आपका वो तैयार हो गया जो मैंने आपको अभी उसमें दिखाया था प्रेजेंटेशन में। तो उसमें चूंकि छोटा सा एक एग्जांपल, सिर्फ एक एक लाइन लिखी है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, मैंने वो आपको वैल्यूज़ नहीं बताई थी। ये देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने उसमें प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाई, क्योंकि उसमें जगह कम होती है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि एक रेंज लिया, रेंज से x में क्या वैल्यू आई, ये वैल्यूज़ आई, फिर मैंने वो हर एक x की वैल्यू का कॉस निकाला तो ये वैल्यूज़ आई, हर एक वैल्यू का साइन निकाला b में तो ये वैल्यू आई, फिर मैंने x लेवल पे कुछ दिया, y लेवल पे कुछ दिया, और उसके बाद मैंने प्लॉटिंग की, एक बार x के साथ a को जिसमें cos की वैल्यू है, एक बार x के साथ b को जिसमें साइन की वैल्यू है, और इस तरीके से जब मैं pl डॉट शो करूँगा तो मेरे को दिखाई देगा इस तरीके से एक, सॉरी प्लॉटिंग हट गई, बंद करने के बाद प्लॉटिंग हट जाती है, ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा से प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद मैंने शो किया, ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें लेबल्स नहीं सेट हुए, कुछ मैंने गड़बड़ की है, हाँ दोबारा प्लॉटिंग में मैंने लेबल सेट नहीं किए, ऊपर ही लेबल सेट किए थे इसलिए वहाँ दिख रहा था, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। मतलब जितनी बार आपको प्लॉटिंग करनी है उतने बार आपको लेबल भी सेट करने पड़ेंगे, लीजेंड्स भी सेट करने पड़ेंगे, टाइटल भी सेट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो चूंकि वो एक प्रोग्राम के थ्रू करते हैं इसलिए वो तो उसमें से डिलीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो मैं कमांड इंटरप्रेटर के थ्रू चल रहा हूँ, तो जितने कमांड देते जाऊँगा उतने वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। इसको क्लोज करने के बाद मेरी प्लॉटिंग खत्म हो जाती है। तो लास्ट वाली स्लाइड में हम सीखेंगे कि इसको हम सेव कैसे करते हैं। सेव करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं या अपनी प्रोग्रामिंग में हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं सेव का, तो वो भी हम सीखेंगे। तो प्लॉटिंग में ये समझ में आ गया होगा कैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसके और थोड़े से हम लोग फीचर्स जानते हैं। अब हम देखते हैं कि विड्थ और स्टाइल चेंज करना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों लाइनों की मोटाई थोड़ी आगे पीछे है, उसके लिए एक फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है कलर के जस्ट बाद। लाइन विड्थ इसकी एक 4 दी है, इसकी 2 दी है, तो देखिए लाइन विड्थ सेट हो गई। अब इसको मैं रन नहीं कराने वाला, ये आप लोग अपने एंड से करिएगा, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। अच्छा, ये है स्टाइल चेंज करने के लिए लाइन स्टाइल। ये देखिए, देख रहे हैं ना, लाइन स्टाइल भी इसमें दिया वो डैश्ड। डैश लिखने पर ये देखिए जो रेड कलर की लाइन आ रही है, रेड वाली जिसमें कॉस वैल्यू दी हुई है, वो इस तरीके से आ रही है आपकी कुछ डैश वाले फॉर्म में।
तो आप डैश लिख देंगे, डैश आ जाएगी, वरना ये 4 और फॉर्मेट होते हैं जो डॉट लगाते हैं, या एक डॉट एक डैश, एक डॉट एक डैश, उन ये चारों आप लोग यूज़ करके देखिए, आप अपनी तरफ से यूज़ करके देखिए। इसमें मैं आप कुछ नहीं करने वाला, ये सामने आपके एग्जाम्पल है, आप लोग इसको रन करके देखिए, है ना। तो प्लॉटिंग से लाइन चार्ट बनाना बहुत आसान है। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपका पॉइंट टर्न हो रहा है वहाँ पर एक मार्कर देकर रखा हुआ है, आप मार्कर भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए वो आता है पैरामीटर, इसी प्लॉट वाले फंक्शन में एक पैरामीटर है मार्कर। पेन पिक कर लूँ, ये देखिए ये मार्कर दिख रहा है आपको, जिसमें डी पास कर देने पे ये डायमंड शेप में आ गए। और मार्कर का साइज़ कितना रखना है, 6 पॉइंट रखना है। आप 10 पॉइंट कर देंगे तो ये मार्कर थोड़े और बड़े हो जाएंगे, है ना। तो आप जितना पॉइंट यहाँ पर सेट करेंगे उतने पॉइंट के ये मार्कर्स यहाँ पर ये बन जाएंगे, ये मार्कर इतने पॉइंट के बन जाएंगे। मार्कर का कलर आपको क्या रखना है, रेड रखना है, तो इन्होंने देखिए रेड कलर का मार्कर आया। अगर मैं मार्कर ब्लू रखता तो लाइन तो रेड रहती है, देखिए आर की वजह से, और मार्कर का कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते थे, है ना। तो इतने सारे कैरेक्टर्स दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्कर बनाने के लिए, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये लिस्ट है, आप यहाँ से मार्कर्स की डिज़ाइन और उसके स्टाइल को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको करने में भी बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पहले मैं समझता था कि ये बहुत मतलब कठिन होगा पाई प्लॉटिंग, जबकि इसको यूज़ करने पर पाई प्लॉटिंग मुझे बहुत आसान लगी, है ना, बहुत आसान लगी। और इसका यूज़ बहुत बड़े लेवल पर आजकल हो रहा है डेटा को एनालाइज करने के लिए। जहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशंस लेकर जा रहे हैं, वहाँ जो बिजनेसमैन अपने प्रेजेंटेशन को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर अपने ग्रोथ को वो इसी के थ्रू दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं स्कैटर चार्ट बनाना, जो कि हमारे आईपी में है, ये सीएस में नहीं है। तो सीएस वाले इस पर ध्यान न दें, इसको स्किप कर सकते हैं थोड़ी मतलब मिनट की स्लाइड के लिए। और अगर आपको सीखना है तो ये भी बहुत आसान है। इस स्कैटर चार्ट बनाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सेम फंक्शन है, प्लॉट फंक्शन से ही हमको स्कैटर बनाना है। बस आप इस वाले एक पैरामीटर पे ध्यान दीजिए। ये जो पैरामीटर दे रखा हुआ है डबल कोट्स में ओ, इसकी वजह से ये स्कैटर चार्ट बना, लाइन नहीं आई, सिर्फ ये पॉइंट बनते चले गए। क्लियर है। और मार्कर का साइज यहाँ पर कर दिया 8, तो डिफॉल्ट मार्कर का जो पॉइंट होता है उसका साइज थोड़ा सा ग्रो होकर मतलब बड़ा होकर आपको दिख रहा है। तो आइए इसको बनाते हैं, एक बार बना के देख लेते हैं, है ना। किसी एक के लिए पाइथन कहाँ गया, ये रहा। हम मान लीजिए इस x, a के लिए बना लेते हैं, इसके लिए नहीं अपने ओवर्स के लिए चलते हैं ऊपर, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। हम इंडिया वाले के लिए चलते हैं, ये हमारा आ गया। और इसमें बस हमको क्या करना है, यहाँ पर पास कर देना है, सॉरी इसको नीचे लेकर आए, ओ पास कर देना है बस यहाँ पर, ठीक है। और मार्कर साइज कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको इतना छोटा पॉइंट होगा ना, बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो 1 रहता है, इतना छोटा होगा कि आपको शो नहीं होगा। तो मार्कर का साइज़ आप ज़रूर बढ़ा लें। मार्कर साइज इक्वल टू आप 10 कर लीजिए यहाँ पर, है ना, आपको सही से समझ में आ जाएगा। इसको मैं सेव क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, ये मैंने एंटर किया, प्लॉटिंग हो गई, PL डॉट शो करेंगे। ये देखिए आपके मार्कर का साइज आ गया। सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, स्कैटर बनाने के लिए डबल कोट्स में ओ तो दिया ही थे मैंने, फिर क्या गड़बड़ी आई, ओ ही दिया था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं। सॉरी, प्लॉट को पहले बंद करना पड़ेगा। पिछली बार रन कराया था उसका स्क्रीनशॉट देखिए लगाया हुआ, वो तो सही चल रहा है। सिंगल कोट में ओ कैपिटल लेटर में देकर देखें तब आता है क्या, नहीं, स्मॉल लेटर ही चलेगा। और सिंगल कोट में देखे देखें, सिंगल कोट में नहीं, सिंगल कोट डबल कोट में भी तो वहाँ चला था, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। और PL डॉट शो करने पर ये देखिए ये स्कैटर चार्ट आ गया। सिंगल कोट में देना है आपको, है ना। और वो चूंकि मेरा दूसरे उस पर बनाया हुआ था तो वहाँ डबल कोट में, जबकि स्क्रीनशॉट उसी का लगा हुआ था, तो ये देखिए आपके स्कैटर्ड चार्ट आ गए, है ना। ये सिंगल कोट में आपको ओ पास करना है। दूसरा तरीका है कि मैं स्कैटर फंक्शन का यूज़ कर लूँ, दूसरा तरीका है कि मैं स्कैटर फंक्शन का यूज़ कर लूँ। प्रेजेंटेशन पे आते हैं। स्कैटर चार्ट हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप प्लॉट में सिंगल कोट में, यहाँ पर आप सिंगल कोट कर लीजिएगा, सिंगल कोट में ओ पास कर दें, या फिर
हम स्कैटर का यूज़ कर लें, स्कैटर फंक्शन भी होता है इसके लिए। ये देखिए स्कैटर में आप पास करेंगे इस तरीके से, तो आपको ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये प्लॉट, इस तरीके से आपको स्कैटर चार्ट दिख जाएगा। तो आइए इसको बनाकर देखते हैं। एक एनपी रेंज उन्होंने वही लिया हुआ है कि एक ए इक्वल टू एन पी डॉट और ए रेंज, और ब्रैकेट में लिया हुआ है कितना, 0 से 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, और इन्होंने 1.25 का अंतर दिया है, 1.25 का अंतर दिया हुआ है। एक रेंज बन गया। ए को अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी सारी रेंज आ गई। इसके बाद अब हमको क्या करना है, लॉग निकालना है इनका, है ना, जिसको इन्होंने बी में निकाला हुआ है। हम बी इक्वल टू निकालते हैं एन पी डॉट लॉग, और उसमें पास कर देते हैं ए को। तो ये हमारा बी देख लीजिए, बी के लॉग मैथमेटिक ये निकल गई, लॉगरिथमेटिक। अब हमको क्या करना है, स्कैटर फंक्शन लगाना है, जिसमें हमें ए बी और मार्कर पास करना है। तो हमने लगाया पी एल डॉट स्कैटर ए कॉमा बी कॉमा और मार्कर इक्वल टू डबल कोट्स में प्लस लगा दीजिए, तो प्लस प्लस करके आएगा। या आपके मार्कर और ढेर सारे हैं, पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था ना, ये डिफरेंट मार्कर्स हैं, ये भी आप लगा सकते हैं, है ना। एक्स मार्कर के लिए एक्स लगा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर एक्स कर लेते हैं, तो एक छोटा सा चेंज हो जाएगा उससे। तो मार्कर का दिया हमने, मार्कर ये बन गया हमारा प्लॉट। अब इसके लिए पी एल डॉट शो करेंगे, तो देखिए इस तरीके से आपको दिख जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्कैटर्ड चार्ट बनाते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दिया है स्कैटर चार्ट के लिए, आप देखिएगा नीचे साइन और कॉस वाला, जो पुराना हमारा फंक्शन था ना, साइन और कॉस वाला, इसको भी हम बना कर देखते हैं। चलिए साइन कॉस वाले के लिए अभी ऊपर ही चलते हैं, ऊपर होंगे हमारे पास फंक्शंस साइन और कॉस के लिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ले लिया, सॉरी प्लॉट नहीं बंद किया अभी मैंने, ऊपर जाना है और यहाँ से ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं हमने यहाँ पर एक्स ले लिया, है ना। ए इक्वल टू एन पी डॉट कॉस, अब पीछे ऊपर क्या जाना है, बार बार इसी के साथ कर लेते हैं, और इसमें एक्स पास किया, और बी इक्वल टू एन पी डॉट साइन एक्स पास कर लिया, है ना। इसके बाद क्या करना है हमको करना है स्कैटर, यानी पी एल डॉट स्कैटर। एक बार एक्स के साथ मुझे पास करना है ए, और इसके बाद क्या देना है, कलर देना है इसका। कलर में हमने दे दिया कलर इक्वल टू ब्लू, और मार्कर साइज दे दिया हमने मार्कर इक्वल टू प्लस, मार्कर इक्वल टू डबल कोट्स में प्लस, ठीक है। एक ये प्लॉट बन गया हमारा। दूसरा प्लॉट बनाते हैं जिसमें हम ए की जगह पास कर देंगे बी, कलर कर देंगे यहाँ पर रेड, और मार्कर टाइप कर देते हैं यहाँ पर एक्स, ठीक है। तो ये भी बन गया। पी एल डॉट शो करेंगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये स्कैटर्ड चार्ट बनाना हुआ, है ना। बहुत आसान है स्कैटर्ड चार्ट बनाना भी, और लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से कलर इक्वल टू सी इक्वल टू बी लिखकर आप इस तरीके से लाइन भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू बी लिखा हुआ, वहाँ पर मैंने कलर दिया हुआ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो थर्ड पैरामीटर जाता है वो कलर का ही है आपका यहाँ पर।